किस शख्स को तुम हमारे सरों पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हो? उस शख्स को जो जब नशा करता है तो उसको समझ नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है। और आप देखो कि पहले जब इस्तीफे दिए तो अदालत पहुंच गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। अब अदालत जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे ना मंजूर किए जाएं। पहले असेंबली तोड़ी और बड़ी रौनक के साथ तोड़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हमारी असेंबलियां बहाल की क्यों किए जाएं। भाई ये मुल्क तुम्हारे वालिद साहब का मुल्क है। इस मुल्क के मालिक तुम नहीं हो। इस मुल्क का मालिक तुम्हारा मंशियात ज़्यादा दिमाग नहीं है। इस मुल्क के जो मालिक तुम्हारे सहूलतकार नहीं है। इस मुल्क के जो मालिक हैं वो 22 करोड़ अवाम है। और आप ये देखो, और नवाज शरीफ को बाहर रखकर देखें, जब नवाज शरीफ के साथ जुल्म करना था, नाइंसाफी करनी इस मुल्क में कितनी आसान है कि उसके लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी आ जाए तो नवाज शरीफ ऑफिस से बाहर। कितनी बेटे से तनख्वाह, झूठी तनख्वाह, ख्याली तनख्वाह नहीं ली, वजीर आजम दफ्तर से बाहर। और जब उसी ज्यादती को, नाइंसाफी को गवाहियों के बावजूद, जो नाइंसाफी करने वाले जज थे अरशद मलिक मरहूम, उन्होंने खुद गवाही दे दी। लेकिन इस मुल्क में नाइंसाफी करना आसान है, उसी नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आइन और कानून याद आ जाता है। मैंने कहा था ना, नवाज शरीफ के 75 साल दौर में, एक मिनट, पाकिस्तान के 75 साल की उम्र में नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, क्या बचता है पीछे? खंडरात बचते हैं पीछे। इस मुल्क से बिजली के मंसूबे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑरेंज लाइन जो है, मेट्रो बस जो है, मोटरवेज जो है, वो निकाल दो, पीछे क्या बचता है? पीछे खंडरात बचते हैं। नवाज शरीफ ने, अगर देखो, नवाज शरीफ के 9 साल में नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, तो पाकिस्तान के जो पीछे 65 साल बचते उसमें क्यों नहीं किसी ने कुछ कर लिया? यही तकलीफ है, क्योंकि नवाज शरीफ आता है तो इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करता है, मजदूर की रोटी के लिए दिन रात एक करता है। और वो क्या करता है? जब वो आरटीएस बिठा के आता है तो वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है। वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी बीवी जो है पिंकी पीरनी, वो एक अलग दुकान खोल लेती है। एक फाइल के 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां वो रिश्वत में लेती है। और एक फाइल पे दस्तखत के लिए वो कह रही थी फोन पे कि तुमने 3 कैरेट की अंगूठी दी, तो मैं 3 कैरेट की अंगूठी पिंकी पीरनी को कैसे दे सकती हूँ? कम से कम 5 कैरेट की तो दो। तो बात ये कि जिसको चोर चोर कहा वो सादिक और अमीन निकला। अल्लाह ताला ने उसको सच्चा साबित किया, और जो चोर चोर कहने वाले थे उनकी औलादें भी चोर निकली। अब आपको पता चला है, मैं आवाम से पूछती हूं कि अब आपको पता चला है कि असल सिसिलियन माफिया कौन है, असल गॉडफादर कौन है इस मुल्क के? ये वो हैं जो साजिशी गठजोड़ है, जिन्होंने पैसे बनाए भी हुए, खाए भी हुए, खिलाए भी हुए। ये कोई नेक नाम का बंदा इस मुल्क के सिस्टम के अंदर आने नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब के पोल खुलते हैं, इन सब के जो चीजें वो सामने आती हैं, इनकी औलादों की चीजें सामने आती हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो एक्सपोज हो चुके हैं वो तो कौम के सामने आ गया, जो एक्सपोज अभी नहीं हुए ये खुद ही एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। नवाज शरीफ साहब आराम से बैठकर मकाफात अमल देख रहे हैं। और फिर
आप ये देखो, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, पार्लियामान ने, नेशनल असेंबली ने, जो आपकी नुमाइंदा असेंबली है, आपके नुमाइंदों ने एक कानून बनाया। वो फर्ज पूरा कर रहे थे जो आईने पाकिस्तान ने आपके नुमाइंदों को पार्लियामेंट को सौंपा है, और वो है कानून बनाना। वो कानून बना रहे थे, लेकिन वो कानून भी इस 3 मेंबर बेंच को मंजूर नहीं। उसकी वजह यह है कि वो कानून सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रांग करता है, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, लेकिन साजिशों को जो है वो एक्सपोज करता है, साजिशों को वो खत्म करता है, वन मैन शो को वो खत्म करता है। वो कहते हैं ना, पॉलिटिशियन इन रोब्स, जो पॉलिटिशियन ने यूनिफॉर्म पहना होता है ना इनका, जजेस का, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के अल्फाज हैं, पॉलिटिशियन इन रोब्स। तो आपको इस कानून की इसलिए तकलीफ है कि वो कानून जो है वो आपकी वन मैन शो को खत्म करता है, आपकी नाइंसाफियों को खत्म करता है। तो आप जो मर्जी कर लें, पार्लियामेंट को हक दिया है, पार्लियामेंट को आईन ने ये हक दिया है कि वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बनाए। वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, आपको करने पड़ेंगे। आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के आईन का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के कानून का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों का फैसला मानना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा के रहेगी। क्योंकि इस मुल्क का जो आईन है वो भी सुप्रीम है, और इस मुल्क का जो आईन ने ताकत दी है पार्लियामेंट, वो भी सुप्रीम है, और उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। कौम नजर रख के बैठी है, कौम नजर रख के बैठी है कि ये क्या फैसले करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि फैसलों से पहले इस कदर किसी की नामोशी हो गई हो। कोई भी इज्जतदार शख्स होता, इतने संगीन इल्जामात लगे, इतने संगीन सबूत सामने आए, कोई भी इज्जतदार शख्स किसी मुहज्जब मुल्क में होता तो इस्तीफा देके घर चला जाता, लेकिन ये आज भी वहीं के वहीं बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा, और तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था, मजदूर की रोटी का, गरीब की सस्ती रोटी का सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। लेबर विंग जिंदाबाद, पाकिस्तान का मजदूर मेहनत कश जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। तरक्की का जो लाहौर में चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज यौम मजदूर पर कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मुश्किल हालात के बावजूद कम अज़ कम उजरत 35,000 रुपये मुकर्रर की। मजदूर की कम से कम उजरत 40,000 रुपये होनी चाहिए। 2017 तक पाकिस्तान कामयाब तरीन मईशतों में शामिल था। मरियम नवाज ने कहा कि फितना आज मजदूरों के नाम पर रैलियां निकाल रहा है। तुम साजिशों से इक़्तिदार के रास्ते बनाना बंद करो, मजदूर के हालात ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आज 2 रुपये की रोटी 25 रुपये की है, तो ये किसको इल्ज़ाम देना है? सिर्फ खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग जिम्मेदार है। चाहे वो साकिब निसार हों या फैज़ हमीद, सब इस गैंग का हिस्सा थे। मरियम नवाज ने कहा कि जस्टिस खोसा ने कहा कि हमारे पास आओ, मैं नवाज शरीफ को रास्ते से हटाता हूँ। ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द हो जाए, वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई ना होगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद कहा कि जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी। साकिब निसार आज भी इमरान को लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि साकिब निसार का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है। साकिब निसार बताओ कि एक टिकट के 1 करोड़ 20 लाख लिए हैं, पैनमा के कितने लिए थे? मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान रोज़ काली बाल्टी पहनकर निकलता है, बतौर सियासी कारकुन शर्म आती है। लीडर्स हमेशा सीना तान कर पेश होते हैं, काला डिब्बा डालकर नहीं आते। कहते हैं असेंबलीज बहाल की जाएं, क्या तुम्हारे वालिद का मुल्क है? मरियम नवाज ने कहा।